अब अभय दुबे जी, आप इसका जवाब दीजिए और बताइए। वो कह रहे हैं कि आप सकारात्मक तो कुछ भी योगदान नहीं दे रहे हैं, भड़का रहे हैं। मेरे कत्ल का इल्जाम मुझी पर ठहरा हुआ है क्योंकि मेरा कातिल ही मुंसिफ का चेहरा हुआ है। छात्रों पर ही दोष दे रही भारतीय जनता पार्टी। दुश्मन न करे, भाजपा ने वो काम किया है। जेएनजी को पेपर लीक, पैलेट गन और AK-47 का इनाम दिया है। आज मैं साधु देता हूं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को। जो पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी के पाप का उन्होंने किया है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये स्टोरी इंडिया टुडे ने की है। उन्होंने कहा कि सफदरगंज हॉस्पिटल रिपोर्ट कंफर्म्स पैलेट गन इंजुरीज एट नीट प्रोटेस्ट। ये मेरे पास MLC की सफदरजंग हॉस्पिटल की रिपोर्ट जो आज तक ने प्रकाशित की है। यहां पर लिखा है पैलेट गन्स। ये डॉक्टर ने पूरा चित्र बनाया और छलनी छलनी शरीर का चित्र बनाकर बताया कि हाथ में, आंख में, पैर पे इतनी पैलेट गन्स है कि हम निकाल भी नहीं सकते। मैं साधुवाद देता हूं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को। वो कह रहे हैं RF टू प्रोब क्लेम्स अबाउट यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स पैलेट गन्स ड्यूरिंग दिल्ली प्रोटेस्ट। मैं आज साधुवाद देता हूं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, CRPF के चीफ। क्या कहा उन्होंने कहा बल के प्रमुख होने के नाते बल के द्वारा बल प्रयोग करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो अमित शाह साहब जो छात्रों को बर्बरता से पीटा, आपके गृह मंत्रालय के आदेश से उस लकड़ी में कील और कांटे लगाकर मारा, पैलेट गन से सीना छलनी कर दिया, AK-47 चलाकर 3 छात्रों को घायल किया, किसानों पर भी आपने AK-47 से रायसेन के मध्य प्रदेश में गोली चलाई थी। तो इसकी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दीजिए। मैं आज तक इंडिया टुडे का साधुवाद देता हूं। क्या खुलासा किया? ये क्या कह रहे थे अभी कि कोई रिफॉर्म्स पर बात नहीं की, ट्रांसपेरेंसी पर बात नहीं की। अरे ये बिल ही नहीं था उसका। रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी पर सुझाव लेना है तो आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया विजेंद्र गुप्ता नाम के एक आरोपी का, जिसने 2024 के नीट पेपर लीक करने की पहले से घोषणा कर दी। मार्च के महीने में इंडिया टुडे कैमरा छुपाकर उसके पास पहुंचा। उसने क्या कहा कि नीट का पेपर लीक होगा, उसका सरगना होगा संजय मुखिया। उसने कहा कि जो विधायक बेदीराम, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी विपुल दुबे और बेदीराम, उस बेदीराम पर 9 मुकदमे, 9 में से 8 4 प्रांतों में पेपर लीक के मुकदमे, उसका भी एक वीडियो लीक हुआ। उसने कहा 40-50 एडमिशन ऐसे ही करा देता हूं, परीक्षा निरस्त हो जाए तो पैसे वापस नहीं करता हूं। उसने कहा विजेंद्र गुप्ता ने कि ये जो संजीव मुखिया है ये मुख्य आरोपी है। 700 स्थानों पर पेपर बांटे गए, 300 करोड़ कलेक्ट किए। संजीव मुखिया को CBI ने क्लीन चिट दे दी। अगर क्लीन चिट नहीं देते तो 2024 की नीट की परीक्षा भी आपको फिर से करानी पड़ती। ये कह रहे हैं अभद्र भाषा। क्या कह रहे हैं? मेरे जेएनजी के लिए, भारत के भविष्य के लिए, जिन्होंने भारत का सौभाग्य अपने खून से लिख दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने बर्बरता की कालिक से। RSS के केरल के RSS विचारक कह रहे हैं कि मैं होता तो गोली मार देता प्रदर्शनकारियों को, और प्रदर्शनकारियों को बलात्कारी प्रेमी बताया। इनकी सांसद कंगना रनौत इतनी अभद्रता से मेरे जेएनजी के लिए बात कर रही है। वो कहती है कि गटर की जनरेशन है। लिखा नशा शराब कई आदमियों से यौन संबंध बनाने की आजादी, हाउसवाइफ तक नहीं बन सकती। प्रधानमंत्री जी, इतने घृणित लोग आपके राजनीतिक दल में, आप बर्बरता से छात्रों की पिटाई करें, आप भविष्य बर्बाद करें उनका पेपर लीक करा करके। अंजना जी, मैं साधुवाद देता हूं आज तक को, जो खुलासा उन्होंने किया है। एक क्षण अमित शाह जी को रहने का अधिकार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी गए, अब प्रधानमंत्री की बारी, लेकिन उसके पहले अमित शाह साहब आपको यह जिम्मेदारी लेनी होगी। आप बताइए कि किसने गोली चलाने का अधिकार दिया। अगर आपने दिया है तो इस्तीफा दीजिए, और आपके संज्ञान में नहीं है तो यह निग्लिजेंस आपका है, तब भी आप इस्तीफा दीजिए। और ज्ञानेंद्र जी को सैल्यूट करता हूं, उन्होंने दायित्व दिया कि मेरे CRPF का जो भी बल प्रयोग हुआ है उसकी जिम्मेदारी मेरी। मतलब पहले कीड़ा और कॉकरोच बताएं।